नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय में चौथे पाठ विश्व जनसंख्या संरचना में लिंगानुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। लिंगानुपात। जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन का एक सूचक होता है। लिंग अनुपात ज्ञात करने हेतु प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात की जाती है। यहाँ पर संख्या शब्द छप नहीं पाया है, तो प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात की जाती है। कुछ देशों में ये निम्न सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है: पुरुषों की जनसंख्या बटा स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000, अथवा प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। कुछ देशों में ये सूत्र, और भारत में देखें तो भारत में इस सूत्र का प्रयोग कर लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है: स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000, अर्थात प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। आगे अपने देखते हैं सारणी 4.1 में महाद्वीपों के अनुसार विश्व लिंगानुपात को दर्शाया गया है। सारणी 4.1 विश्व लिंगानुपात 2015। विश्व व महाद्वीप लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। विश्व का देखिए तो 983। 2015 के अनुसार विश्व लिंगानुपात 983, यानी 1000 पुरुषों के पीछे 983 स्त्रियां। एशिया महाद्वीप का देखें तो 964, अफ्रीका 999, यूरोप 1055, इसी तरीके से लैटिन अमेरिका 1033, उत्तरी अमेरिका 1029 और ओसेनिया ऑस्ट्रेलिया आदि 1000। तो इसमें अपने देखे विश्व का लिंगानुपात कितना है 983, अपने एशिया महाद्वीप का है 964, और सबसे अधिक लिंगानुपात है यूरोप महाद्वीप 1055। यूरोप महाद्वीप का कितना है 1055। उसके बाद देखें तो लैटिन अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका और ओसेनिया, और उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, और लास्ट में एशिया महाद्वीप 964। ये जनसंख्या विभाग यूनाइटेड नेशंस संदर्शिका 2015 के आंकड़े है। आगे अपने देख रहे हैं विश्व के विभिन्न देशों के ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात में भी अंतर पाया जाता है। ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात में भी अंतर पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण तथा नगरीय लिंगानुपात एशिया के देशों से बिल्कुल भिन्न है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश है, वहाँ का ग्रामीण तथा नगरीय लिंगानुपात एशिया के देशों से बिल्कुल भिन्न है। पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक पाई जाती है। यानी पश्चिम के जो देश है वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक पाई जाती है, जबकि नगरों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक पाई जाती है। यानी पश्चिमी देशों में ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों से ज़्यादा है, और नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, क्योंकि वहाँ पर स्त्रियां नगरों में काम करने के उद्देश्य से और ज़्यादा संख्या में जाकर के वहाँ पर बस जाती है। इसका प्रमुख कारण स्त्रियों का रोजगार के लिए नगरों की ओर प्रवास करना है। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि इसका प्रमुख कारण क्या है नगरों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा होने का, कि स्त्रियां रोजगार के लिए नगरों की ओर प्रवास ज़्यादा करती है। आगे अपने देख रहे हैं सन 1980 में विश्व में औसत रूप से प्रति हजार पुरुषों के पीछे 993 स्त्रियां थी। यानी 1980 का आंकड़ा देखें तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या थी 993, अर्थात 1000 पुरुष संख्या पर 7 स्त्रियां कम थी।
और वर्ष 2015 के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि ये लिंगानुपात 983 तक आ गया, अर्थात 1000 पुरुषों पर 17 स्त्रियां कम है, यानी 2015 में। क्षेत्रीय स्तर पर भी इस औसत में कई गुना भिन्नता दिखाई देती है। विश्व के कई देश ऐसे हैं जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में अधिक है, और कई देश ऐसे हैं जहां स्त्रियों के अनुपात में पुरुषों की संख्या अधिक है। लिंगानुपात की इस भिन्नता के आधार पर विश्व को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आइए अपने आगे देखते अध्ययन करते हैं। अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, इस श्रेणी में 1050 से अधिक लिंगानुपात वाले देश सम्मिलित होते हैं। यानी इस श्रेणी में 1050 से अधिक लिंगानुपात वाले, जहां पर 1050 स्त्रियां हैं, कितने पुरुषों के पीछे? 1000 पुरुषों के पीछे, जिसमें है पश्चिमी यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या अत्यधिक है। फिर देखते हैं स्त्री अधिकता वाले देश। इस श्रेणी में 1050 से 1000 लिंगानुपात रखने वाले देश, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, दक्षिणी अफ्रीकी देश है। यहाँ पर यानी 1000 पुरुषों के पीछे 1050 से 1000 तक स्त्रियां पाई जाती है। फिर है पुरुष अधिकता वाले देश। इस वर्ग के देशों में लिंगानुपात 1000 से 950 के मध्य पाया जाता है। यानी इस वर्ग के देशों में 1000 पुरुषों के पीछे 1000 से 950 तक स्त्रियों की संख्या पाई जाती है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मेक्सिको, ब्राज़ील, ईरान और क्यूबा देशों में पुरुषों की अधिकता है। ये पुरुष अधिकता वाले देश है। अब अपने देख रहे हैं अत्यधिक पुरुष अधिकता। विश्व के कई देशों में 950 से भी कम लिंगानुपात पाया जाता है। यानी विश्व के कई देश है जिनमें 950 से भी कम लिंगानुपात पाया जाता है। यानी 1000 पुरुषों के पीछे 950 तक स्त्रियां पाई जाती है। भारत इस श्रेणी का मुख्य प्रतिनिधित्व करता है। भारत इसी श्रेणी में है जहां घटता लिंगानुपात जनसंख्या के असंतुलन के लिए चिंताजनक है। यानी भारत में भी लिंगानुपात कम पाया जाता है। विश्व स्तर पर भी लिंगानुपात में पुरुषों की प्रधानता बताता है, लेकिन अफ्रीका, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका व यूरोप महाद्वीपों में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक पाया जाता है। आगे अपने देख रहे हैं भारत जैसे विकासशील देश में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का अनुपात कम ही है। स्त्रियों का अनुपात कम पाया जाता है। इसका मुख्य कारण यहाँ के समाज का परंपरावादी होना। यहाँ के समाज का कैसा होना? परंपरावादी होना, यानी लड़के को ज़्यादा महत्व देना। स्त्रियों में शिक्षा का अभाव होना, रोजगार अवसर, सुरक्षा तथा समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं होना इसके मुख्य कारण है। इसके कारण यानी लिंगानुपात कम है। तो एक तो परंपरावादी सोच, स्त्रियों में शिक्षा यानी स्त्रियों के प्रति शिक्षा का अभाव पाया जाना है, रोजगार अवसर, सुरक्षा तथा समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं होना इसके मुख्य कारण है। अब आगे अपने देखते हैं जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन में किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। जनसंख्या संगठन में यानी किसी भी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। गांव में रहने वाली कृषि अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं? गांव में रहने वाली और कृषि अथवा प्राकृतिक जो क्रियाकलाप है उनमें संलग्न जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। और नगरों में निवास करने वाली गैर कृषि कार्य जैसे उद्योग,
व अन्य सेवाओं में संलग्न जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। तो नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं? नगरों में निवास करने वाली और गैर कृषि कार्य जैसे उद्योग है, अन्य सेवाएं हैं, उनमें संलग्न जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। तो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं ये हमने देखा। फिर है ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग, संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास स्तर अलग अलग होता है। यानी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग, संगठन, व्यावसायिक संरचना, अलग अलग प्रकार के काम, जनसंख्या का घनत्व, गाँव में कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और नगरों में ज़्यादा, विकास का स्तर, नगर ज़्यादा विकसित होते हैं। आगे अपने देख रहे हैं विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक नगरों में निवास करता है। यानी विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक भाग नगरों में निवास करता है। विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है। विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि हो रही है? 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है, जो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से 3 गुना अधिक है। एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप में 38% जनसंख्या का निवास नगरों में है। एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप में 38% जनसंख्या का निवास कहाँ है? नगरों में। जबकि उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में 75 से 78 यानी 75 से लेके 78% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में। और एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप में ये प्रतिशत कितना है? 38% है। यानी विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत ज़्यादा है। आगे अपने देख रहे हैं सन 1800 ईस्वी तक विश्व की केवल 2.5% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। यानी सन 1800 की बात करें तो मात्र विश्व की 2.5% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। ये 1960 में बढ़कर 35%, 1999 में बढ़कर 45% तथा 2015 तक 53% से अधिक हो गई है। यानी इस प्रकार नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। विकासशील देशों में एक महत्वपूर्ण लक्षण बड़े बड़े नगरों की संख्या में वृद्धि होना है। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। 1960 से 2000 तक नगरीय जनसंख्या 80 करोड़ से बढ़कर 290 करोड़ हो गई है। यानी 1960 से 2000 तक की अवधि में ये 3 गुने से अधिक वृद्धि है। इस अवधि में विश्व की कुल जनसंख्या में मात्र 2 गुना 3 अरब से 6 अरब वृद्धि अंकित की गई। एक जनसंख्या प्रक्षेपण के अनुसार सन 2030 ईस्वी तक नगरीय जनसंख्या 8 अरब तक बढ़ जाएगी। नगरीय जनसंख्या 8 अरब तक बढ़ जाएगी। विश्व जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि 1975 में विश्व की 38% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। यानी कह रहे हैं कि 1975 तक विश्व की जो 38% जनसंख्या है नगरों में निवास करती थी, जो 2015 में 53% हो चुकी है। अनुमान है कि 2025 तक विश्व की 61% जनसंख्या नगरीय हो जाएगी। यानी ऐसा अनुमान है कि 2025 तक विश्व की 61% जनसंख्या है वो नगरीय हो जाएगी। आगे अपने देख रहे हैं नगरीय जनसंख्या वितरण। नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार विश्व में वितरण का वर्गीकरण इस प्रकार है। उच्च नगरीय जनसंख्या, इस वर्ग में विश्व के वे देश देखते हैं अपने, वे देश आते हैं जिनमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 60 से अधिक है। यानी 60% से ज़्यादा जहां पर नगरों में निवास करती है जनसंख्या। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, अर्जेंटीना एवं यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देशों में नगरीय जनसंख्या का उच्च प्रतिशत पाया जाता है। यानी 60% से अधिक जनसंख्या इन देशों में नगरों में निवास करती है। फिर देखते हैं मध्यम नगरीय जनसंख्या। इस वर्ग में विश्व के वे देश सम्मिलित होते हैं जिनमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 40 से 60 तक पाया जाता है। वो देश है चीन,
इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, वेनेजुएला, क्यूबा, जमैका और हैती आदि देश मध्यम नगरीय जनसंख्या रखते हैं। उसके बाद अपने देखते हैं न्यून नगरीय जनसंख्या। न्यून नगरीय जनसंख्या इस वर्ग में 40% से कम नगरीय जनसंख्या वाले देशों में है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण पूर्वी एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश सम्मिलित होते हैं। यानी अपना भारत जो है वो भी न्यून नगरीय जनसंख्या की श्रेणी में है। तो धन्यवाद।